हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट, महानिदेशक, शिक्षा मंत्री व वीएसए आदेश जारी। आदेशों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है वो भी इंगित कराएंगे। अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आदेशों का निष्कर्ष किस प्रकार से महत्वपूर्ण इंगित कराएंगे और उन महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष इंगित कराएंगे जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं और उनका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इंचार्ज प्रधान अध्यापक को हेड प्रधान अध्यापक का वेतनमान दिए जाने को लेकर के, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, उसी परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट में जो याचिकाएं उनकी सुनवाई हुई उससे रिलेटेड कोर्ट का जो है आदेश जारी हुआ है। आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण आदेश है। अगर आप देखेंगे जो याचिका संख्या रेट ए संख्या 10,455/2025 जो सुनवाई हुई है उस पर आदेश जो जारी हुआ है उसका निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता हैं उनकी बात की गई, प्रतिवादी अधिवक्ताओं की बात की गई, साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार सौंपा गया फिर भी उन्हें उक्त पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 है, तर्क यह है कि मामले में इस पहलू पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पहले ही कई अपीलों पर विचार किया जा चुका है जिनमें विशेष अपीलें संख्या इंगित कराया गया है। साथ ही स्पष्ट तौर पर इंगित ये भी कराया गया है जो याचिका है उन पर आदेश 13/8/2025 को जो है अनुमति याचिका खारिज करने के साथ पुष्ट की गई, ये भी इंगित कराया गया है। आगे इंगित कराया गया है कि प्रतिवादियों को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही अगर बात कर लें कोर्ट ने क्या आदेश दिया है उसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 7 में इंगित कराया गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते इस रेट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वो याचिकाकर्ताओं के कानूनी एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर वेतन दिए जाने के दावे पर विचार करें और साथ ही त्रिपुरारी दुबे के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के मामले पर भी विचार करें जिस पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा। ये आदेश 9 सितंबर 2025 का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक और याचिका पर जो सुनवाई हुई उसका भी आदेश आप सभी के समक्ष है। अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर वही निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हम आप सभी को अभी इंगित कराए हैं जो स्पष्ट है और इस आदेश का भी निष्कर्ष आप वही है जो आप सभी के समक्ष हमने आपको इंगित कराया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस रिट याचिका का निपटारा सक्षम प्राधिकारी को निर्देश के साथ किया जाता है कि वह कानून और प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर वेतन दिए जाने की याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करे। तो देख रहे हैं स्पष्ट तौर 6 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा। ये आदेश 10 सितंबर 2025 का है। एक और याचिका पर जो है आदेश आया है वही आदेश है जो अभी हमने आपको इंगित कराया है, पूरी तरीके से बिल्कुल वही सेम आदेश है जो 10 सितंबर 2025 को। तो यहाँ पर देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उसके बाद आप देख रहे हैं फिर से महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। तो खुशखबरी है, महत्वपूर्ण कोर्ट ने आदेश जो है जारी किया है। ये जो आप याचिका देख रहे हैं जिसका स्टेटस आप सभी के समक्ष है, ये याचिका अगर हम बात कर लें तो हेड जो समायोजन मामले में स्पष्ट तौर पर आज जो सुनवाई हुई है उसमें एक नेक्स्ट डेट दे दी गई है। जैसा कि आप सभी को हमने स्पष्ट तौर पर इंगित कराया कि अब जो है कोर्ट का आदेश आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल नेक्स्ट डेट जो है मिल चुकी है। अगली खबर है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की होगी कड़ी निगरानी। इस पर पेज में अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य आप सभी के समक्ष है कि सरकार की यह पहल शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अब कोई भी गरीब बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर वर्ग को समान अवसर मिले। ये देख सकते हैं वक्तव्य है माननीय संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी का। अगली खबर आप सभी के समक्ष है कि टीटी अनिवार्य केंद्र पर दबाव बनाने के लिए शिक्षकों का विरोध शुरू। अक्टूबर में दिल्ली को शिक्षकों ने पीएम को पत्र भेजकर उठाई छूट की मांग, जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक चिंतित और डरे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उनके सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संख्या 51 पर बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षकों द्वारा पहले दिन 97,890 पत्र प्रधानमंत्री के नाम जो है भेजे गए। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री से 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी से छूट देने की मांग करेंगे।
अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे ऐप से होगी शिक्षकों को दी गई किताबों संदर्शिका की निगरानी। इस पर पेज में जो है आप देख रहे हैं निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। साथ ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या स्पष्ट किया कि परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में तेजी से बदलाव और तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुणवत्तापरक शिक्षा, बेहतर सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। इसी क्रम में यह नई पहल की गई है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों का विवरण यूडाइस पोर्टल प्लस पोर्टल पर जो है अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें पंजीकरण से लेकर पास होकर निकलने वाले विद्यार्थियों का विवरण शामिल है। हालांकि इस कार्य में शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के 150 विकासखंडों की सूची जारी की है, जिनमें से कई विकासखंडों की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक जो है स्पष्ट हो रही है। यहाँ देखेंगे 75% उपस्थिति कम हो तो परीक्षा में बैठने ना दें। यहाँ पर देखेंगे राज्यपाल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर और भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि देश के विकास के लिए गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को भी तकनीकी ज्ञान दिया जाना स्पष्ट तौर पर सुनिश्चित करें। यह जो है आप देख रहे हैं राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए नियमावली की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारी जो है शामिल होंगे। साथ ही दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी का अब नहीं कर सकेंगे पेंशन का दावा। दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत रहे कार्मिक अब पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पेंशन हकदारी एवं विधिमान्यकरण अधिनियम 2025 जो है लागू कर दिया है। अगली खबर है बच्चे का आधार करवाएं अपडेट वरना होगी दिक्कत। बायोमेट्रिक अपडेट का अभियान शुरू। अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल के बीच का हो या 15 साल की उम्र पूरी कर रहा हो तो बच्चे आधार अपडेट अवश्य करा लें, वरना आगे चलकर आधार निष्क्रिय भी हो सकता है। दरअसल 5 साल की उम्र से पहले बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं होती है। वहीं 15 वर्ष की उम्र पार कर चुके बच्चों को आगे चलकर सूरत आंख व फिंगरप्रिंट में परिवर्तन नहीं होता। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह दोनों समयावधि आधार के पहचान पत्र के लिए जो है महत्वपूर्ण है। साथ ही इंगित कराया गया स्कूलों में लग रहा विशेष आधार कैंप, वो भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया का एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, जो खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। स्पष्ट है स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के फलस्वरूप विकासखंड औरैया में कार्यरत स्थानीय शिक्षक शिक्षिका को कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेशों का निष्कर्ष जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। वो इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष हमने आप तक शेयर करने का प्रयास किया है। निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। शेष मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।